नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। नवरात्र का पावन पर्व अपनी शबाब पर है। सूबे में योगी आदित्यनाथ की हिंदूवादी भगवा सरकार के संरक्षण में तीर्थों के विकास की बातें हो रही हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और जाहिर है कि इन तीर्थों के विकास से आसपास के हजारों लोगों को लाभ मिलेगा, रोजगार मिलता है। आइए आपको अब ऐसे ही एक शक्ति पीठ के बारे में बताते हैं जिनके दरबार में आए दिन चमत्कार हुआ करते हैं। बख्शी का तालाब तहसील से 10 किलोमीटर की दूरी व स्थानीय विधायक योगेश शुक्ला के पैतृक गांव से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शक्तिपीठ मां दुर्गन देवी का अति प्राचीन मंदिर है। इसके इतिहास के बारे में पता करने की कोशिश की गई तो ग्रामीणों ने बताया कि माता की प्रतिमा पीपल के पेड़ से प्रकट हुई थी, ऐसा हमारे पूर्वज बताते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि शक्तिपीठ की महिमा अपरंपार है। अनगिनत लोगों की मनोकामनाएं इस शक्तिपीठ की शक्ति से पूर्ण हुई हैं। नवरात्र में लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन करने को आते हैं। मुंडन संस्कार, गोद भराई नवरात्रि पर्व पर यहां पर बहुतायत में संपन्न होते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक किसी सरकार की निगाह इस शक्तिपीठ की तरफ नहीं गई। नहीं तो चंद किलोमीटर की दूरी पर स्थित मां चंद्रिका देवी धाम की तरह इसका भी विकास हुआ होता। शक्तिपीठ मां दुर्गन देवी धाम अपनी दुर्दशा की आंसू रो रहा है। अब ग्रामीणों की उम्मीद स्थानीय विधायक योगेश शुक्ला व सूबे में सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे महंत योगी आदित्यनाथ से है। ग्राम प्रधान जियालाल यादव ने बताया कि ये शक्तिपीठ उपेक्षित है। स्थानीय व प्रशासन पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। सरकार सारी उम्मीदें विधायक योगेश शुक्ला व योगी आदित्यनाथ से लोग लगाए बैठे हैं। श्री यादव ने कहा कि यहाँ पर अतिथि गृह, बरादरी व एक सामुदायिक शौचालय की अति आवश्यकता है। वहीं जनसंदेश टाइम्स की टीम द्वारा जब मेला परिसर का भ्रमण किया तो काफी सुकून देने वाले दृश्य सामने आए। कहीं पर सिंदूर, बिंदिया और चूड़ियों की दुकान चमक रही थी, कहीं पर बच्चों को मोहने वाले खूबसूरत खिलौने छटा बिखेर रहे थे। बर्तनों की दुकानों की तो बात ही निराली थी, लगता था बोल उठेंगे। प्रसाद की दुकानों से आ रही खोए की खुशबू का हर श्रद्धालु दीवाना दिख रहा था। मंदिर परिसर में महिलाएं ढोलक की थाप पर मंगल गीतों को अपनी आवाज दे रही थी और मां दुर्गा का भव्य दर्शन तो समस्त कष्टों को हरने वाला था। जनसंदेश टाइम्स का यहाँ पर यही मानना है कि सरकार ऐसे तीर्थों का तेजी से विकास करे तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हजारों लोगों को इसका सीधा फायदा होगा। जनसंदेश टाइम्स के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, मैं ऋतुराज सिंह तोमर इस वक्त उनई देवी दुर्गा मैया मंदिर परिसर के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आवाज़ें आ रही हैं, मेला लगा हुआ है, श्रद्धालु आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसके विकास के संबंध में, तो जिस तरह से माँ चंद्रिका देवी परिसर डेवलप किया गया है, पर्यटन विभाग ने भी रुचि ली है, स्थानीय लोगों ने भी रुचि ली है और काफ़ी डेवलपमेंट है वहाँ पे। दिन रात वहाँ पे बिल्कुल लगता ही नहीं रात है, दिन का एहसास होता है। लेकिन ये सैकड़ों साल पुराना मंदिर, जिसका कोई इतिहास नहीं जानता, अंग्रेजों के ज़माने में जब जंगल की सफाई हुई तब ये मंदिर लोगों की निगाह में आया और यहाँ पे आपने जो भी मनौती मांगी, जो भी मनोकामना मांगी, पूरी हो गई। लेकिन आज भी यहाँ पे अतिथि गृह नहीं है और यहाँ पे एक कुंड होना चाहिए, शानदार कुंड होना चाहिए, नहीं है, एक बड़ा शौचालय होना चाहिए और काफ़ी विकास होना चाहिए। और मैं बात करूँगा यहाँ के प्रधान जियालाल यादव से, आखिर क्या विचार है, कैसे हैं आप? ठीक है। यहाँ पे विचार मेरा ये है जी कि सन 77 में ये उससे पहले प्राचीन अपने आप माता जी प्रकट हुए। उसके बाद घसीटे प्रधान, महावीर प्रधान थे, उसके बाद घसीटे प्रधान रहे। तो जो गांव सहमति से नौटंकी कराया करते थे, कोई स्टैंड नहीं लग रहा था, कोई विकास नहीं था, लेकिन अपनी श्रद्धा अनुसार अपने गांव के पंचायत के इज्जत के सम्मान के लिए यहाँ नौटंकी करा। उसके बाद कुंजन प्रधानी में हम मायावती की सरकार में है सारा डेवलपमेंट। आप सरकार से चाहते क्या है? ये इतिहास जो आपने बताया मैं जानता हूँ। मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बारादरी बने, अतिथियों लोगों को रहने का व्यवस्था बने, तालाब कुंड बने, जैसे माँ चंद्रिका में यहाँ सब अर्पण करते हैं वैसे तालाब बनना चाहिए। आप यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, तो कोई अपील करना चाहेंगे सरकार से? अपील तो यही करते हैं कि सरकार अपने हैंडओवर में ले, सारी सुविधाएं दे, जो हमसे सहयोग हो सका, जो हमारे मातहत में करी है हम भी करेंगे जी। हम यही चाहते हैं।
आप ये देख दिन का रात का उजेला होना चाहिए, रात के दिन रात एक समान मालूम होना चाहिए, समझ गए, जैसे माँ चंद्रिका देवी में। और हमने इनसे बात की और इनकी बात को आला कमान तक पहुंचाया जाएगा। क्या नाम है आपका? अंजलि राजवंशी। कहाँ रहते हैं? गाँव में कितना पढ़ी है? हमारा भाई स्कूल है, पढ़ाई हो नहीं दिल्ली जी, रही। आप यहीं उन्हीं की रहने वाली जी हैं। यहाँ पे जैसे कि माँ चंद्रिका देवी गई है ना, जी, कैसा लगता है वहाँ जाकर? बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है वहाँ। बहुत अच्छा है। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे भी डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए? हाँ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, हाँ बहुत लोग आते हैं, बहुत दूर से आते हैं। तो यहाँ पे एक कोई अतिथि गृह जैसा यहाँ नहीं है, नहीं चाहती है सरकार से? करती क्यों नहीं है? नवरात्रि के पावन पर्व पर जन संदेश टाइम्स संवाददाता ऋतुराज सिंह द्वारा ग्राउंड रिपोर्ट।